वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 to 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 10C डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज वर्क इन टाइम पर बेस्ड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 3 पर्सन्स है, ए, बी एंड सी। अगर ए अकेला किसी एक काम को करता है तो वो 6 डेज में कंप्लीट कर लेता है। वहीं बी अकेले उस काम को 12 डेज में कंप्लीट कर लेता है एंड सी अकेले उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर लेता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर तीनों ए, बी एंड सी मिलके उस काम को करें तो वो कितने टाइम में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पर्सन ए अकेले उस काम को 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। पर्सन बी उसी काम को अकेले 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। वहीं पर्सन सी उसी काम को 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर ए, बी एंड सी मिलके वही काम करें तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि एक काम को टोटल कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे कंप्लीट करने में। उसके लिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं, ये इक्वल्स टू होता है 1/1 डे वर्क। तो हमें फाइंड आउट करना है दैट इज नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क बाई ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी फॉर्मूले से, लेकिन यहाँ पे 1/1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होगा। दैट मीन्स अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क पता चल जाए तो उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगा जिसमें तीनों लोग मिलके उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारा मेन इंटेंशन है 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना। तो चलिए अब हम 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करें। उससे पहले हम ए के अकेले का 1 डे वर्क फाइंड आउट करें। ए जो है उस काम को कंप्लीट करने में 6 डेज लगाता है, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/6। ये कैसे होगा, ये हम कई बार देख चुके हैं लास्ट क्वेश्चंस में। चलिए एक बार और मैं समझा देती हूँ। पर्सन ए जो है 6 डेज में 1 फुल वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में पर्सन ए कितना वर्क कंप्लीट करेगा। बाय यूनिटरी मेथड दिस 1/6 वर्क कंप्लीट करेगा, तो 1/6 वर्क। 1/6 मीन्स फुल वर्क का 6th पार्ट एक दिन में ए कंप्लीट करेगा। तो आया नहीं ये 1/6 वर्क एक दिन में ए का काम, तो वही चीज हमने ए का 1 डे वर्क में लिखा 1/6। सिमिलरली बी अगर एक काम को 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है, दैट इज 12 डेज में बी 1 वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में बी कितना वर्क कंप्लीट करेगा, दिस 1/12, 1/12 वर्क। सो पर्सन बी के एक दिन का काम है 1/12, तो यहाँ पे हम 1/12 लिख देंगे ना। वही सी उसी एक काम को कंप्लीट करने में 24 डेज लगाता है। दैट मीन्स 24 डेज में सी वही एक वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे में सी कितना वर्क कंप्लीट करेगा, दिस 1/24, दैट इज 1/24 वर्क। तो यहाँ पे सी का 1 डे वर्क हो जाएगा 1/24। हमें ए प्लस बी प्लस सी का अगर 1 डे वर्क पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट कर लेंगे कि उस एक काम को करने में इन तीनों को एक साथ कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं, ये नंबर ऑफ डेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब सवाल ये है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 डे वर्क कैसे पता करें। सीधी सी बात है, हमें ए के अकेले का 1 डे वर्क पता है, बी के अकेले का 1 डे वर्क पता है एंड सी के अकेले का 1 डे वर्क पता है। तो हम इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो जो वैल्यू मिलेगी वो ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क के इक्वल हो जाएगी। तो ऐड करके देखें, दैट इज तीनों ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क इक्वल होता है अकेले ए के 1 डे वर्क के प्लस बी के 1 डे वर्क के एंड प्लस सी के 1 डे वर्क के। अब सवाल ये है कि ये कैसे हमने कह दिया। देखिए, एक दिन में अकेले ए 1/6 वर्क करता है, उसी एक दिन में अकेले बी 1/12 वर्क करता है, उसी एक दिन में पर्सन सी 1/24 वर्क करता है। तो तीनों लोग अगर एक ही दिन काम करते हैं एक ही साथ, तो टोटल इतना काम भी हो जाएगा, दैट इज 1/6 काम भी हो जाएगा जो कि पर्सन ए करेगा। फिर उसी एक दिन में 1/12 काम भी हो जाएगा जो कि पर्सन बी करेगा। उसी एक दिन में 1/24 काम भी हो जाएगा जो कि पर्सन सी करेगा। तो एक दिन में टोटल कितना वर्क कंप्लीट होगा,
हम ऐड कर लें, जो वैल्यू आएगी वो वर्क एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 6 4s are 24, 4 1s are 4, 12 2s are 24, 2 1s are 2, 24 1s are 24, 1 1s are 1, 4 plus 2 6 plus 1 7 by 24। ये वर्क है। ये कौन सा वर्क है? वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स एक दिन में अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करते हैं तो 7/24 वर्क कंप्लीट हो जा रहा है। तो वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकल के आ गया। तो यहाँ पे हम 7/24 वर्क, ये है वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? हमने दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू की, तो रिजल्ट मिला 7/24। तो 7/24 क्या है? वन डे वर्क है ए प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स 7/24 वर्क वन डे में कर रहे हैं ये तीनों मिलके, ए प्लस बी प्लस सी। तो फुल वर्क को हम हमेशा वन एज्यूम करते हैं। तो अब हमें पता करना है कि ये पूरे वन वर्क को कितने दिन में ए प्लस बी प्लस सी कंप्लीट करेंगे। बाय यूनिटरी मेथड, दिस वन डिवाइडेड बाय 7/24, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 7/24 डेज। इतने डेज में इस वन वर्क को कंप्लीट करेंगे ना। इस डिवीजन साइन को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ये हो जाएगा 24/7, वैल्यू मिलेगी 24/7 डेज। दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी मिलके वन वर्क को 24/7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेज की वैल्यू आ गई 24/7। ये 24/7 हमने कैसे फाइंड आउट करा? बाय यूनिटरी मेथड जो हमने देखा। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला हम ये नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं 24/7 वैल्यू मिलती है कि नहीं ना। अब ए बी एंड सी का वन डे वर्क निकल के आया 7/24। तो डिनोमिनेटर में हम वन डे वर्क को लिखेंगे ए बी एंड सी का, जो कि है 7/24। नाउ इसको सॉल्व करें, इसको हम डिवीजन साइन से शो करेंगे। दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 7/24 विच इज इक्वल्स टू, नाउ इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 1 into 24/7, दैट इज 24/7। तो ये 24/7 क्या है? ये है नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क बाय ए प्लस बी प्लस सी। दैट इज ए बी एंड सी जब तीनों मिलके उस एक काम को करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे 24/7। तो इस फॉर्मूला मेथड से भी जो डेज निकल के आया वो 24/7 डेज ही निकल के आया। दैट मीन्स हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, या यूनिटरी मेथड या फॉर्मूला मेथड, दोनों से आंसर आएगा 24/7 डेज। यही चीज हमसे पूछी जा रही है, सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। पर्सन ए एंड पर्सन बी एक साथ एक फील्ड में काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? मूव अ फील्ड कर रहे हैं। दैट मीन्स फील्ड में जो एक्स्ट्रा ग्रासेस है उनको कट करने का काम कर रहे हैं। तो जब वो एक साथ काम कर रहे हैं तो वो काम 56 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। वहीं अगर पर्सन ए एंड बी सी की हेल्प ले रहे हैं उस काम को करने में, तो वो ओनली 42 डेज में पूरे फील्ड को मूव कर पाएंगे। 42 डेज मतलब कम ही दिन में मूव कर पाएंगे। क्यों कम दिन में? क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन एक काम को करते हैं तो वो काम जल्दी खत्म होता है, इसीलिए कम डेज में ही, दैट इज ओनली 42 डेज में ही वो काम कंप्लीट हो जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पर्सन सी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर पर्सन सी उस फील्ड को अकेले मूव करता तो वो कितने टोटल नंबर ऑफ डेज में कर पाएगा, वो नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ए प्लस बी मिलके इस एक काम को कर रहे हैं तो वो 56 डेज में एक काम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ एक काम क्या है? एक फील्ड को मूव करना, दैट मीन्स उसके अनवांटेड ग्रासेस को रिमूव करना। फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर सी भी इन्वॉल्व हो जाए पर्सन ए एंड बी के साथ, दैट मीन्स अगर ए बी एंड सी तीनों पर्सन मिलके इस काम को करें तो ओनली 42 डेज में ये काम कंप्लीट हो जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्सन सी अकेले जब इस काम को करेगा तो वो कितने नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट कर पाएगा। ये नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि एक काम को कंप्लीट करने में कितने टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे, विच इज इक्वल्स टू 1/1 डे वर्क। दैट इज एक दिन में उस काम का कितना पार्ट हो रहा है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट इज 1/1 डे वर्क। अगर हमें जानना है कि इस एक काम को कंप्लीट करने में अकेले सी कितना टोटल नंबर ऑफ डेज लगा रहा है, दैट इज
टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क बाय पर्सन सी। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे आरएचएस के डिनोमिनेटर में हम 1 डे वर्क ऑफ सी लिखेंगे तो ये चीज फाइंड आउट हो जाएगी ना। अब अगर हम सी का 1 डे वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जिसमें अकेले सी उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए सी का 1 डे वर्क पहले फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम इनका एंड इनका 1 डे वर्क फाइंड आउट करें। ए एंड बी जब एक साथ काम कर रहे हैं तो वो काम 56 डेज में कंप्लीट कर ले जा रहे हैं। दैट मीन्स 56 डेज में ए एंड बी मिलके उस एक वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए एंड बी मिलके 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? बाय यूनिटरी मेथड दिस 1 डिवाइडेड बाय 56 वर्क, दैट इज 1/56 वर्क कंप्लीट करेंगे एक दिन में ए एंड बी। तो यहाँ पे हम 1/56 लिख देते हैं। ये 1/56 हमने इस यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर दिया। इसी तरह से जब ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम कर रहे हैं तो उस एक काम को वो 42 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। दैट इज ये तीनों लोग मिलके 42 डेज में एक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 डे में ये तीनों लोग मिलके कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? दिस 1 डिवाइडेड बाय 42। ये क्यों डिवाइड किया? अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में जब भी 1 के लिए हमें फाइंड आउट करना है तो हम दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हैं। तो 1/42 वर्क एक दिन में ये तीनों मिलके करेंगे। तो ए बी सी का 1 डे वर्क निकल के आया 1/42 ना। अब अगर हम सी का 1 डे वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें ये वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो जाएगी जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम पहले सी का 1 डे वर्क फाइंड आउट करें। इसके लिए हमें थोड़ा सा रीजनिंग करना पड़ेगा। देखिए जब ए बी एंड सी तीनों लोग मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में 1/42 वर्क कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए एंड बी का साथ में किया गया वर्क है 1/56। दैट मीन्स ए एंड बी का एक दिन में जो किया गया काम है वो 1/56 है। तो अगर 1/56 हम इस वैल्यू में से माइनस कर दे इस टाइप से तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी? वो वैल्यू होगी वैसा काम जो कि सी अकेले करता है एक दिन में। दैट इज 1 डे वर्क ऑफ सी होगी डेफिनेटली। अब इसको सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा सी का 1 डे वर्क। 42 एंड 56 का एलसीएम चलिए फाइंड आउट करते हैं। 7 6 जा 42, 7 8 जा 56। नाउ 2 से डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो एलसीएम हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। 4 3 जा 12 होता है, 12 2 जा 24 होता है। 7 इंटू 24 लिखेंगे, वैल्यू मिलेगी 168। तो 42 एंड 56 का एलसीएम निकल के आया 168। तो 42 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें 168 मिले? 4 से। तो न्यूमरेटर 1 में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा ना। 56 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें एलसीएम 168 मिले? 3 से। तो इस न्यूमरेटर 1 में भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मिलेगा 4 - 3 डिवाइडेड बाई 168। वैल्यू मिली 1/168। तो ये 1/168 क्या है? ये वर्क है जो कि सी अकेले एक दिन में करेगा। दैट इज 1 डे वर्क ऑफ सी है। तो सी का 1 डे वर्क हमने फाइंड आउट कर लिया 1/168। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/168। ये है सी का 1 डे वर्क। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अकेले सी जब काम करेगा तो टोटल कितने नंबर ऑफ डेज में वो इस एक काम को कंप्लीट करेगा। इसको हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है फॉर्मूला मेथड, इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है यूनिटरी मेथड। तो चलिए हम दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूला में हम आरएचएस में सी का 1 डे वर्क पुट करें तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट हो जाएगा जिसमें सी अकेले उस काम को कर लेगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर में सी का 1 डे वर्क लिखते हैं 1/168। सॉल्व करते हैं। ये जो साइन है इस चीज को हम डिविजन साइन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1/168। ना इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे एंड इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो मिलेगा 1 इंटू 168। दैट इज 168। तो ये 168 क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज है जो कि सी अकेला लेगा इस एक काम को कंप्लीट करने में। तो इसकी वैल्यू 168 डेज निकल के आई। ये चीज हमें फाइंड आउट करनी थी।
ये हमने फाइंड आउट करा यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब चलिए हम एक बार यूनिटरी मेथड से इसको फाइंड आउट करें। हमें सी का 1 डे वर्क पता है, दैट मीन्स 1/168 वर्क पर्सन सी कंप्लीट कर रहा है 1 डे में। तो 1 वर्क पर्सन सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? दिस 1 डिवाइडेड बाय 1/168, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1/168। इसको सॉल्व करें। ये डिविजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 168/1। वैल्यू मिली 168 डेज, दैट इज, तो सी अकेले इस एक काम को 168 डेज में करेगा। हमें यही चीज फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए यूनिटरी मेथड से भी ये 168 डेज ही निकल के आया एंड बाय दिस फॉर्मूला से भी हमने सॉल्व करा तो 168 निकल के आया। सो 168 डेज इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। किसी एक काम को पर्सन ए 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है, वहीं उसी काम को पर्सन ए एंड बी एक साथ मिलके जब कर रहे हैं तो 16 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। लास्टली उसी काम को जब पर्सन ए बी एंड सी कंप्लीट कर रहे हैं तो 10 2/3 डेज में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो जब पर्सन ए एंड सी एक साथ उस काम को करेंगे तो कितने डेज में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे, वो नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कहा गया है ए अकेला उस काम को 24 डेज में कंप्लीट कर रहा है, वही ए एंड बी साथ में इस काम को 16 डेज में कंप्लीट कर पा रहे हैं। वहीं ए बी एंड सी मिलके उस काम को 10 2/3 डेज में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो ए एंड सी अगर उस काम को करते हैं मिलके तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे इस काम को, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमें ए एंड सी का 1 डे वर्क पता चल जाए तो ये वैल्यू आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क बाय ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/1 डे वर्क ऑफ ए प्लस सी। इस फॉर्मूला का यूज करके हम ये टोटल नंबर ऑफ डेज जो ए प्लस सी लेंगे उस एक काम को कंप्लीट करने के लिए, ये वैल्यू हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस फॉर्मूले में हमें ए प्लस सी का 1 डे वर्क पता होना जरूरी है। तो अगर हम ए प्लस सी का 1 डे वर्क फाइंड आउट कर ले तो ये वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए अब हम 1 डे वर्क ऑफ ए एंड सी का फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हम इन सब का 1 डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। ए अकेले इस काम को कंप्लीट कर रहा है 24 डेज में, दैट मीन्स 24 डेज में पर्सन ए ये 1 वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो 1 डे में यही पर्सन ए कितना वर्क कंप्लीट करेगा? दिस 1 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 1/24 वर्क। दैट मीन्स पर्सन ए का 1 डे का वर्क कितना है? 1/24। तो यहाँ पे 1/24 लिख देंगे। सिमिलरली पर्सन ए एंड बी मिलके अगर इस एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं तो वो 16 डेज में कर ले जा रहे हैं। दैट मीन्स 16 डेज में पर्सन ए एंड बी इस एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1 डे में यही दोनों पर्सन ए एंड बी मिलके कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? दिस 1 डिवाइडेड बाय 16, तो 1/16 वर्क। तो पर्सन ए एंड बी का एक दिन का काम है 1/16, तो यहाँ पे हम 1/16 लिख देंगे। वहीं अगर 3 पर्सन ए बी एंड सी मिलके एक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं तो वो वर्क 10 2/3 डेज में कंप्लीट हो रहा है। 10 2/3 डेज का मतलब 10 3 30 प्लस 2 मतलब हुआ 32/3 डेज। दैट मीन्स 32/3 डेज में ये 3 लोग मिलके 1 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। सो 1 डे में ये तीनों लोग मिलके कितना वर्क कंप्लीट करेंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 32/3। इसको सॉल्व करें, ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा इंटू 3/32, दैट इज 3/32। तो जब पर्सन ए बी एंड सी मिलके काम कर रहे हैं तो उनका एक दिन का काम है 3/32। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जब पर्सन ए एंड सी मिलके काम करेंगे तो उनका एक दिन का काम कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इन तीनों वैल्यूज का यूज करके फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये 3/32 वर्क है, ये कितने लोगों ने मिलकर करा? 3 लोगों ने, ए प्लस बी प्लस सी, एंड ये 3/32 वर्क पर डे का है। दैट मीन्स ये तीनों लोग मिलके एक दिन में 3/32 वर्क किए। अगर ए अकेला
इस वर्क को करता है तो वो एक दिन में 1/24 वर्क करेगा ना। अगर ए एंड बी मिलके इस काम को करते हैं तो एक दिन में 1/16 वर्क कंप्लीट होगा। यहाँ पे इस वर्क में ए एंड बी भी मिलके काम कर रहे हैं, दैट मीन्स 3/32 वर्क में ये 1/16 वर्क जो है, आउट ऑफ दिस 3/32 वर्क, दैट मीन्स 3/32 वर्क में जो ये 1/16 वर्क है वो ए एंड बी का किया हुआ है। तो जो बचा हुआ काम है 3/32 में, दैट इज 3/32 माइनस 1/16, ये वर्क किसका किया हुआ होगा? वो पर्सन सी का किया हुआ होगा। एंड ये वर्क कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करें कि हमें पता चल जाएगा। 16 32 का एलसीएम 32 होता है। 32 1 जा 32, 1 3 जा 3, माइनस 16 2 जा 32, 2 1 जा 2, दैट इज 1/32 वर्क पर डे। दैट मीन्स पर्सन सी अगर अकेला काम कर रहा है तो एक दिन में 1/32 वर्क हो जाएगा ना। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है पर्सन ए एंड सी अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट होगा, दैट इज उनका 1 डे वर्क कितना होगा। तो जब पर्सन ए अकेला काम करता है तो वो एक दिन में 1/24 वर्क कंप्लीट कर लेता है। वही अगर पर्सन सी काम करता है अकेला तो एक दिन में 1/32 वर्क हो जाता है। तो अगर ये दोनों मिलके काम करते हैं तो टोटल कितना वर्क हो जाएगा, दिस प्लस दिस। सॉल्व करें। पहले हम 24 एंड 32 का एलसीएम लेंगे। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो एलसीएम हो जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 8 इंटू 4 3 जा 12, 12 8 जा 96। तो 24 एंड 32 का एलसीएम है 96। 24 4 जा 96 होता है, 4 1 जा 4, प्लस 32 3 जा 96 होता है तो 3 1 जा 3, वैल्यू मिली 7/96। ये 7/96 क्या है, एक दिन का वर्क है, किसका, ए एंड सी का। दैट मीन्स जब पर्सन ए एंड सी मिलके काम कर रहे हैं तो टोटल 7/96 वर्क एक दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड सी कितना हुआ, 7/96। हमने इन तीनों का यूज करके 1 डे वर्क ऑफ ए एंड सी फाइंड आउट कर लिया। हमने क्या करा, इस वैल्यू में से हमने माइनस करा इस वैल्यू को, तो हमें सी के अकेले का 1 डे वर्क पता चल गया। तो हमें ए के अकेले का 1 डे वर्क गिवन है एंड सी के अकेले का भी 1 डे वर्क पता चल गया, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, वैल्यू मिली 7/96, दैट इज 1 डे वर्क ऑफ ए एंड सी। ना अब इस 1 डे वर्क ऑफ ए एंड सी की वैल्यू हमें पता चल जाए इस फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में, दैट इज यहाँ हम 1 डे वर्क की वैल्यू पुट करेंगे। ए एंड सी के 1 डे वर्क की वैल्यू पुट करें, दैट इज 7/96। ना इस साइन को हम डिविजन साइन से शो करेंगे, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 7/96। इस डिविजन साइन को मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट किए एंड इसका रेसिप्रोकल ले लिए, तो वैल्यू मिली 96/7। दैट मीन्स ये 96/7 क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ डेज है जो कि ए एंड सी को एक काम कंप्लीट करने में लग रहे हैं। तो इसकी वैल्यू निकल के आई 96/7 डेज। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो वैल्यू निकल के आई 13/5/7 डेज। इसी वैल्यू को हम एक बार यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। अभी तक हम 1 डे वर्क ऑफ ए एंड सी फाइंड आउट किए थे, वो निकल के आया 7/96, दैट इज ए एंड सी मिलके 7/96 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में। तो ए एंड सी वन वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, दिस 1 डिवाइडेड बाई 7/96 अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड, इतने डेज में। इसको सॉल्व करें तो ये डिविजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 96/7, तो वैल्यू मिली 96/7 डेज। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, वैल्यू मिलेगी 13/5/7 डेज। तो आपने देखा जब हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व करा तो सेम वैल्यू निकल के आई, दैट इज 13/5/7 डेज। तो हम दोनों में से किसी मेथड से सॉल्व करें, ए एंड सी को एक साथ एक काम कंप्लीट करने में 13/5/7 डेज ही लगेंगे। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। किसी एक काम को पर्सन ए 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है एंड उसी काम को पर्सन बी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है ना। अब इस एक काम को पर्सन ए एंड बी टुगेदर करना स्टार्ट किए, तो 6 डेज तक ये दोनों एक साथ काम किए एंड इसके बाद पर्सन ए छोड़ दिया वो काम करना, तो अब बी अकेला हो गया। तो बी को कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग मीन्स बचे हुए काम को फिनिश करने में,
वो नंबर ऑफ डेज हमें फाइंड आउट करना है। पर्सन ए अकेला अगर एक काम को कर रहा है तो उसको 20 डेज लग रहे हैं टोटल उस काम को कंप्लीट करने में। वही पर्सन बी अकेला इसी एक काम को कर रहा है तो उसे 15 डेज लग रहे हैं टोटल उस काम को कंप्लीट करने में। ना ए एंड बी जब एक साथ उस एक काम को करना स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 डेज तक तो दोनों साथ में कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर दैट एक वो काम छोड़ दे रहा है करना। दैट मीन्स 6 डेज के बाद बी अकेला इस काम को कर रहा है, तो बी को कितना टाइम लगेगा बचे हुए काम को फिनिश करने में, तो हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करेंगे। ए का वन डे वर्क हो जाएगा 1/20, बी का वन डे वर्क हो जाएगा 1/15। ये कैसे हुआ मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। गिवन है कि पर्सन ए 20 डेज ले रहा है इस एक काम को कंप्लीट करने में। दैट मीन्स पर्सन ए 20 डेज में वन वर्क कंप्लीट कर पा रहा है, तो वन डे में पर्सन ए कितना वर्क कंप्लीट करेगा, दिस बाय दिस, दैट इज 1/20। तो एक दिन में पर्सन ए 1/20 वर्क कंप्लीट कर पा रहा है। तो वही चीज हमने लिखा कि ए का वन डे वर्क हो गया 1/20। ना वही पर्सन बी एक काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। दैट इज 15 डेज में पर्सन बी वन वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो वन डे में पर्सन बी कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1/15 वर्क। तो पर्सन बी का वन डे का वर्क हुआ 1/15। तो वही चीज हमने लिखा पर्सन बी का वन डे वर्क 1/15। ये वन डे वर्क हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ए एंड बी जब मिलके काम कर रहे हैं तो 6 डेज में कितना काम कंप्लीट होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 डेज में जितना ए काम करेगा इसकी वैल्यू इक्वल होगी वर्क डन बाय ए इन 6 डेज एंड वर्क डन बाय बी इन 6 डेज। दैट मीन्स इतना काम 6 दिन में ए एंड बी दोनों कंप्लीट कर ले जा रहे हैं, तो हमें वो वर्क पता चल जाएगा जो कि ए एंड बी 6 डेज में कंप्लीट कर ले जा रहे हैं। तो अब हम वर्क डन बाय ए इन 6 डेज फाइंड आउट करें। पर्सन ए एक दिन में 1/20 वर्क कंप्लीट कर ले रहा है, तो 6 डेज में पर्सन ए कितना वर्क कंप्लीट करेगा, अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड दिस 1/20 इंटू 6, दैट इज 1/20 इंटू 6, दैट इज 6/20 वर्क। रिड्यूस करें, 2 3 जा 6, 2 10 जा 10, 20, दैट इज 3/10 वर्क। तो पर्सन ए अगर अकेले 6 दिन तक काम करता है तो वो 3/10 वर्क कंप्लीट कर ले जाएगा। तो 6 डेज तक का पर्सन ए का काम कितना होगा, 3/10। वहीं पर्सन बी अगर एक दिन काम कर रहा है तो 1/15 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज पर्सन बी एक दिन में 1/15 वर्क कंप्लीट कर ले रहा है, तो 6 डेज में पर्सन बी कितना वर्क कंप्लीट करेगा, अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड दिस 1/15 इंटू 6 वर्क कंप्लीट करेगा। दैट इज 1/15 इंटू 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, दैट मीन्स 2/5 वर्क कंप्लीट करेगा। तो 2/5 जो है वो वर्क है जो पर्सन डी 6 डे में कंप्लीट कर रहा है। तो ये 3/10 वर्क कंप्लीट हो रहा है कब, जब पर्सन ए 6 दिन तक काम कर रहा है। वही 2/5 वर्क कंप्लीट हो रहा है कब, जब पर्सन बी 6 दिन तक काम कर रहा है। तो हम इन दोनों वर्क को ऐड कर दिए तो हमें वो वर्क मिला जो कि पर्सन ए एंड बी 6 डेज तक काम करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। दैट इज वर्क डन बाय ए एंड बी इन 6 डेज की वैल्यू होगी, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 10 and 5 का एलसीएम 10 होता है, 10 1 जा 10, 1 3 जा 3 प्लस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, वैल्यू मिली 7/10। ये 7/10 वर्क है जो कि पर्सन ए एंड बी मिलके 6 डेज में कंप्लीट करते हैं। दैट इज वन में से 7/10 वर्क ए एंड बी 6 डेज में कंप्लीट कर लिए, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा माइनस करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। दैट इज 1 - 7/10, जो वैल्यू मिलेगी वो रिमेनिंग वर्क की वैल्यू होगी। सॉल्व करें, 10 1 जा 10 - 7, 3/10, दैट इज 3/10 जो है वो रिमेनिंग वर्क है। पर्सन बी कितने डेज में कंप्लीट करेगा वो नंबर ऑफ डेज अब हमें फाइंड आउट करना है। ना बी का वन डे वर्क हमने फाइंड आउट करा 1/15, दैट मीन्स पर्सन बी 1/15 वर्क वन डे में कंप्लीट करेगा। तो वन वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1/15 डेज में। सॉल्व करें, ये डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा एंड इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट इज 15/1, पहले मिली 15, तो पर्सन बी वन वर्क 15 डेज में कंप्लीट करेगा।
तो रिमेनिंग दैट इज 3/10 वर्क पर्सन बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड इस 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/10 से। 5 3 15, 5 2 10, वैल्यू मिली 9/2। दैट इज 9/2 डेज में पर्सन बी ये रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करेगा। तो 9/2 डेज, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें 4 1/2 डेज। तो 4 1/2 डेज इज द आंसर। इतने दिनों में पर्सन बी रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करेगा।